हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री या उसका चैप्टर जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ना है। कौन सा? अम्ल और क्षार। तो इसमें एसिड सब पे क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और ज़्यादा नहीं। मैंने 30 क्वेश्चन लाया है। 30 का सीरीज आ रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। आप इसे कर लेना और बिना करे एग्जाम में जाना मत। इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर आएगा और समय निकाल के कर लेना, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा ला रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से मैं जिस तरह से कहते आया हूँ, सबसे पहले आपको सोचना है। क्या करना है? थिंक, उसके बारे में सोचो कि सही क्या होगा, मन में टिक करो और उसके बाद जब फाइनल आंसर करूँ तो उसे मिलाओ कि आपका सही है कि नहीं। नहीं है तो उसको समझो और क्या करो, याद करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट यानी शुरुआत, जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? लिटमस। इसको छोटा कर लेते हैं, स्केच को, ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो फर्स्ट का बी हो जाएगा क्या? लीचेन। ठीक ना। लिटमस जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का, LiCHEN। ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? हल्दी को तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा नहीं। मेथाइल ऑरेंज को करते हैं, ये भी नहीं होगा। फेनोथिलीन को भी करते हैं, ये भी नहीं होगा। यानी कि सही क्या हो जाएगा? डी। क्यों हुआ ये भी समझाते हैं। नहीं करते हैं, हाँ बोला गया है, करते हैं नहीं, नहीं करते हैं तो मूली को नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो यहाँ पर तीसरा का क्या हो जाएगा आपका? सी, शकरकंद नहीं है। बाकी वेनीला, प्याज, लौंग का तेल, ये सब गंधीय सूचक है। तो आपका तीसरा का क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं चौथा की ओर। निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय, जहाँ पर द्विक्षारीय यानी कि शायद 2 OH आयन मिलेगा हमको। ठीक है, क्या मिलेगा? 2 OH मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसा कहाँ हो रहा है? तो चलिए मिला लेते हैं 2 OH वाला। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, तो कहाँ पर 2 OH मिलेगा आपका? तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, HCl ऐसे ही चला गया। 4 में देखते हैं तो आपका H2SO4 में होगा। ठीक है, यहाँ पर दो H आयन आपको मिल जाएगा, द्विक्षारीय है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब आपका नहीं होगा। पोटासिलम होते हैं, क्या होते हैं पोटासिलम? पांचवा का पोटासिलम क्या होते हैं? आप मन में सोचिए, इसका क्या होगा? साधारण लवण होगा, मिश्रित लवण हो जाएगा, अम्लीय लवण हो जाएगा कि द्विक लवण हो जाएगा? तो पोटासिलम आपका हो जाएगा, पोटासिलम का सही द्विक लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पांचवा का डी। ठीक है, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? तो सोचिए, कोई भी अम्ल दुर्बल क्यों होता है? दुर्बल क्यों होता है? तो आपका छठा का क्या हो जाएगा? कम आयनित होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जैसे कि H+ कम देगा, ये बहुत कम देगा या कम देगा, तो दुर्बल होगा। तो कम आयनित यानी कम आयनाइज होंगे। ठीक है, यानी कि छठा का सी आपका सही है। नेक्स्ट, सातवां क्यों? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? प्रबल यानी कि सबसे प्रबल लवण, यानी कि साल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। सब तो साल्ट ही है, लेकिन सबसे प्रबल इसमें कौन है, स्ट्रॉन्ग कौन है? सातवां का आपका हो जाएगा ए, NaCl का है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि HCl जो था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी स्ट्रॉन्ग रहता है और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ये दोनों को मिलाने से ये बनता है, दोनों प्रबल, तो ये भी प्रबल आपका। नवा की ओर, आठवां की ओर। निम्नलिखित में कौन एक अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो आठवां का आपका हो जाएगा बी, H3PO4, यानी कि जो ज़्यादा H+ देगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। नवा की ओर, विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो पीएच उसका कितना होगा? तो सोचिए, पहले ब्लू था, नीला था और उसको लाल में यानी रेड में ला रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विलियन को लाल में कर देता है, क्या होगा? तो ब्लू से रेड लाता है, तो यानी कि वो क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है, यानी कि अम्ल हो जाता है। तो अम्ल का पीएच कितना होता है? अम्ल का पीएच कितना होता है? तो 7 से कम ही होता है। तो ये 8, 10 और 12 तो होगा नहीं, बचा कौन? 6। ये आपका हो जाएगा नवा का डी। ठीक है, चलते हैं 10। जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? H+ के कारण कि OH- के कारण कि दोनों के कारण कि कोई भी नहीं होगा? तो आपका 10वां का सी हो जाएगा, दोनों के कारण होता है। दोनों में से क्या है? आयन आ रहा है। अब आयन ही तो इलेक्ट्रिक करंट को यानी कि विद्युत को क्या करते हैं? जाने के लिए रास्ता देते हैं, यानी कि H+ और OH- दोनों हो जाएंगे यहाँ पे। 10 का सी। चलते हैं 11 की ओर। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं या बनाएंगे? तो 11 का क्या हो जाएगा आपका?
ए, सोडियम एवं पोटेशियम, ये दोनों हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? जैसे पेंट नहीं होता है पोचड़ा, वही पूछा जा रहा है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, 12 का बी हो जाएगा। 13, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? इन्हीं बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला यहाँ पूछा गया है, तो आपका 13 का ए हो जाएगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, 13 का ए हो जाएगा। 14 पूछा गया है, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है, क्या होगा? ठीक है, तो 14 का क्या आपका हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 का ए, ठीक ना। 15 में क्या पूछा गया है? एसिटिक अम्ल का IUPAC क्या होगा? एसिटिक अम्ल का IUPAC क्या होगा? तो मेथेनोइक होता है। क्या होता है? मेथेनोइक होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? लाल को क्या कर रहा है? नीला, रेड को ब्लू कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए। तो 16 का आपका क्या बनेगा सही? बी, OH। 17 में क्या कर रहा है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है, तो पीएच क्या होगा? लाल कर रहा है यानी कि एसिड होगा, तो 7 से कम होना चाहिए, तो यानी यही लग रहा है, ये तो होगा नहीं आपका। 17 का ए, 17 का क्या हो जाएगा? ए। 18 की ओर चलते हैं। 18 कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित से कौन सा है? संतरा है, तो ये तो होगा नहीं ऑक्जेलिक का। टमाटर, यही होगा सही, बाकी ये दोनों टमाटर और अमरूद, ठीक है। यानी कि 18 का ऑप्शन क्या है? बी है। ऐसे एक और याद रख लेना, टमाटर साथ साथ अमरूद भी, क्या है? अमरूद, दोनों में, ठीक ना, दोनों में से कोई भी देखा टिक कर देना। ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? बी। यहाँ पर मेन आपको ध्यान देना है, एस देखो ये फार्मूला भी सेम, ये फार्मूला भी सेम। यहाँ H2O पर ध्यान देना है, यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ पर हाफ है, ठीक है, हाफ H2 होना चाहिए। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? बी, ठीक ना। 20, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब किस रंग का होगा लिटमस, ठीक ना। तो 20 का आपका हो जाएगा सी, बैंगनी का होता है। अगर अम्लीय है तो उसका कलर चेंज होता है, क्षारीय है तभी कलर चेंज होगा। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होगा? उदासीन है यानी कि ना एसिटिक है, यानी कि ना अम्लीय है, ना क्षारीय है, यानी कि सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। 21 का क्या हो जाएगा आपका? बी सही होगा। क्या है? कहिए, देखिए 7 से कम जितना हुआ तो यहाँ पर अम्लीय होगा, क्या होगा? अम्ल होगा। और 7 से ज़्यादा होगा तो वहाँ क्षार हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी क्षार हो जाएगा, समझ लो आप लोग, बेस लिख दे रहे हम। तो 7 ना एसिड है ना बेस है, यानी कि उदासीन है, ठीक ना। अम्ल लिखा गया है, अम्ल होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन लवण है? यहाँ पर साल्ट कौन सा है? तो यहाँ पर साल्ट कौन सा है? HCl है? नहीं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो बेस है, ये भी बेस है। कौन सही है? सी, यानी 22 का क्या होगा? सी सही होगा। निम्न लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनेगा? ठीक है, तो आपका 23 का हो जाएगा सी, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? ठीक है, तो कितना, मैंने उसका रेंज बताना है। 24 का हो जाएगा बी, 7 से 7.8 तक, 7 से 7.8 तक। 24 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सही है। 25 का है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र, सिंपल बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला याद करना, जो कि याद कर लीजिएगा आप लोग। 25 का क्या हो जाएगा? सी, NaHCO3, NaHCO3। 25 का क्या होगा? सी। 26 का निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक है, तो 26 का आपका कौन सा होने वाला है? बता दीजिए। डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जितने भी है ना, सबका सब फॉर्मूला सेम होता है, खड़िया चूना पत्थर संगमरमर, बाकी इसका अलग होता है, अलग एकदम है, विजातीय है, ठीक है। निम्नलिखित, हाँ 26 तो बन गया डी। 27, निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मानक्षारक, हाँ सेहत का कौन सा मानक्षारक विलयन का मान देता है? तो 27 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 13। अगला क्वेश्चन 28 में, अम्लों में से जो दिए गए हैं कौन प्रबल है? ठीक ना, एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका? सी, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये सब जो है ये सब स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है। 29 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है? क्षार कौन नहीं है? तो ये भी आपका बेस है, ये भी बेस है, ठीक है। और ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड भी क्षार बनाता है, बेस बनाता है। तो कौन नहीं है? ये नहीं है, NaCl, ये तो लवण है, ठीक ना। तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? बी,
ठीक है। 30 निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल है, ठीक ना, तो 30 का क्या हो जाएगा बी। कौन क्षारक प्रबल है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो याद करने वाला बात है। इस तरह से आपका सीरीज आता रहेगा। हिंदी का आ रहा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी लगातार आ रहा है, फिजिक्स भी आएगा। इस तरह से सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो आप चेक करना, सीरीज आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, और जैसा आपका कमेंट रहेगा वैसा काम किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।